ऑल जीके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें डेली वीडियो अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल जीके स्टडी चैनल। तो आज हम बात करेंगे 20 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र को पुलित्जर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, वैज्ञानिकों ने किस महासागर में लगभग 11,000 मीटर की गहराई में एक ऐसे अनोखे बैक्टीरिया की खोज की है जो तेलीय पदार्थों को अपना भोजन बनाता है? तो उस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन यानी कि प्रशांत महासागर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और इन दोनों क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर दिया है वो दिया है चंद्रपाल राजपूत, करमातानवर, प्रतिभा शाह और सुमित बलियान ने। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में नेपाल ने अपना पहला उपग्रह कहां से लॉन्च किया है? ठीक है। तो हाल ही में नेपाल ने अपना पहला उपग्रह जो है वो अमेरिका से लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेपाल ने 18 अप्रैल 2019 को अमेरिका से अपना पहला उपग्रह नेपाली सेट 1, ठीक है, नेपाली सेट 1 इनके उपग्रह का नाम है। इसे ही इन्होंने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है अमेरिका से। नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी के अनुसार नेपाली वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उपग्रह को अमेरिका के वर्जीनिया से लॉन्च किया गया। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। नेपाली रुपया नेपाल की मुद्रा है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? ठीक है। तो ये हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यानी कि 18 अप्रैल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। इसे विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 18 अप्रैल को। यह दिवस हमारे देश में सुंदर स्थानों और विरासत स्थलों के बारे में नागरिकों को याद दिलाने के लिए हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और इस साल इसकी जो थीम थी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे आप याद रखिएगा। इसकी जो थीम थी वो थी रूरल लैंडस्केप्स। ठीक है। रूरल लैंडस्केप इसकी जो थीम है वो आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है वो है 2020 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? ठीक है। तो 2020 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कर रहा है सऊदी अरब। ठीक है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और सऊदी रियाल यहाँ की मुद्रा है। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फीफा ने किस देश के फुटबॉल परिषद के पूर्व अध्यक्ष जोस मारिया मारिन को लाइफ टाइम के लिए फुटबॉल से संबंधित सभी गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। फीफा ने ब्राज़ील देश के फुटबॉल परिषद के जो पूर्व अध्यक्ष हैं जोस मारिया मारिन, इन्हें लाइफ टाइम के लिए इन्होंने बैन कर दिया है फुटबॉल से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए। ठीक है। और चलिए बात कर लेते हैं फीफा के बारे में। फीफा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 मई 1904 में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ज्यूरिक में और इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है। और महासचिव है फातिमा समोरा। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और बात करते हैं ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया और जेयर बोलेसोनारो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो है रियल। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को जल्दी से सभी लाइक कर दीजिए। ठीक है।
और सभी अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करना ना भूलिएगा। और जो इस चैनल पे अभी नए हैं वो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि आप इसी तरह की हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकें। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की कितने किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व में पहला स्थान हासिल कर लिया है? तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यानी कि 65 किलोग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। भारतीय पहलवान है बजरंग पुनिया, इन्होंने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व में अपना पहला स्थान जो है वो हासिल कर लिया है, ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के सभी पेट्रोल पंप कैशलेस हो गए हैं? ठीक है, तो ये हो गए हैं गुवाहाटी के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन यानी कि गुवाहाटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुवाहाटी शहर के सभी पेट्रोल पंप जो है वो कैशलेस हो गए हैं। गुवाहाटी असम में है। तो बात कर लेते हैं असम के बारे में। असम की जो गठबंधन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1960 को। इसकी राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। विधानसभा की 126 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं। लोक नृत्य हैं बिहू और बागुरुम्बा, भोर नृत्य, ओजापली नृत्य और नेशनल पार्क हैं काजीरंगा, राजीव गांधी, औरंग, डिब्रू, मानस और नमेरी, ठीक है। ये सभी आसाम के जो नेशनल पार्क हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है टाइम्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी की गई 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय उद्योगपति का नाम शामिल है? तो इसमें मुकेश अंबानी का नाम शामिल है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइम पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी की गई 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में मुकेश अंबानी जो कि एक उद्योगपति हैं, इनका नाम शामिल किया गया है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में INVPN, ठीक है, बेलटेक्स के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ? तो इसका जो समापन है वो हुआ है वियतनाम में। तो उस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है वो है हाल ही में वेयर विल मैन टेक अस अ बोल्ड स्टोरी ऑफ मैन टेक्नोलॉजी इज क्रिएटिंग पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो है अतुल जालान। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। अतुल जालान के द्वारा ही लॉन्च की गई है वेयर विल मैन विल टेक अस अ बोल्ड स्टोरी ऑफ अ मैन टेक्नोलॉजी इज क्रिएटिंग पुस्तक, ठीक है। तो ये जो इसके जो लेखक हैं वो हैं अतुल जालान, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक आप याद रखिएगा अतुल जालान है, ठीक है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो पेगुडरन रैंडम हाउस बुक्स ने किया, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में शनि के किस चंद्रमा पर मीथेन से यहाँ पे भरे होना था, ठीक है। मीथेन से भरे 100 मीटर से अधिक गहरी झील पाई गई है। तो ये पाई गई है टाइटन में। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर मीथेन की 100 मीटर से अधिक गहरी झील खोजी गई है। टाइटन जो है हमारे सौरमंडल में धरती के अलावा दूसरा ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी सतह पर तरल मिलने की पुष्टि हुई है। यह जानकारी नासा के अंतरिक्ष यान कैसिनी के डेटा के उपयोग करके हासिल किया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं नासा के बारे में। नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिकल्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और डेविड इसके संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, ठीक है। बात करते हैं आपके आज के प्रश्नों के बारे में। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा दे रहे 150 भारतीय शांति रक्षकों को उनके बलिदान एवं समर्पण के लिए पदक देकर सम्मानित किया है? और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है प्रसिद्ध कंपनी सोनी ने जापान में किस नाम से टैक्सी सेवा आरंभ की है? दोनों क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।
ऑल जीके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और इसके साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, तो आप उन पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे और जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। यहाँ पे कल की वीडियो है, इसे देखना ना भूलिएगा और यहाँ पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।